हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेसी पाठशाला। आज से हम स्टार्ट करने वाला ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के पीडीएफ से इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, जो मैं 2 से 3 दिन में एक चैप्टर का टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ आज के पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 1 करा कि भारत की मुख्य भूमि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। बताना कि भारत की मुख्य भूमि जो है कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। आपके ऑप्शन दिए गए, पहला में दिया गया 4 डिग्री 4 मिनट, दूसरा दिया गया 22 डिग्री 30 मिनट, और तीसरा दिया गया 8 डिग्री 4 मिनट, और चौथा दिया गया 12 डिग्री 4 मिनट। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या करा कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, आपके पहला ऑप्शन दिया गया 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, दूसरा दिया गया 20 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, तीसरा दिया गया 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, चौथा दिया गया 33 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बताना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 42.6 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा देगा 28.40 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा देगा 56.2 लाख वर्ग किलोमीटर, और चौथा देगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है। बताना इनमें से किस राज्य में जो है सूर्योदय सबसे पहले होता है। आपके ऑप्शन देगा बिहार, दूसरा में देगा गुजरात, तीसरा में अरुणाचल प्रदेश, चौथा में तमिलनाडु। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं करा कि मैकमोहन लाइन क्या है। बताना मैकमोहन लाइन क्या है। आपका पहला ऑप्शन देगा भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, दूसरा देगा भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तीसरा देगा भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा है, चौथा दिया गया कि निकोबार द्वीप से गुजरने वाली देशांतर रेखा। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा 5 का। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है। बताना कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है ना, आपके ऑप्शन दिया गया मालदीव, दूसरा देगा भूटान, तीसरा देगा श्रीलंका, और चौथा देगा बांग्लादेश। तो बताना 6 का सही आंसर क्या होगा। 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या करा कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। बताना है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिया गया लक्षद्वीप, दूसरा कोलकाता, तीसरा कन्याकुमारी, चौथा इंदिरा पॉइंट। तो बताना 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। बताना कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। आपका ऑप्शन देगा पहला, दूसरा दिया गया तीसरा, तीसरा ऑप्शन देगा पाँचवा, और चौथा देगा सातवां। तो बताना 8 का सही आंसर क्या होगा। 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सातवां हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 का कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बताना कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपको ऑप्शन दिया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा दिया झारखंड। तो बताना 9 का सही आंसर क्या होगा। 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या करा कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। आपके ऑप्शन देगा 20 डिग्री, दूसरा में देगा 30 डिग्री, तीसरा में देगा 40 डिग्री, चौथा देगा 50 डिग्री। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या करा कि भारत के देशांतरीय विस्तार में
लगभग कितने डिग्री का अंतर है। बताना है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। आपको पहला ऑप्शन देगा 20 डिग्री, दूसरा देगा 30 डिग्री, तीसरा दिया गया 40 डिग्री और चौथा दिया गया 50 डिग्री। तो बताना 11 का सही आंसर क्या होगा। 11 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 30 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है। बताना कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है। आपका पहला ऑप्शन दिया गया 2 गुनी, दूसरा दिया गया 3 गुनी, तीसरा देगा 4 गुनी और चौथा देगा 5 गुनी। तो बताना है 12 का सही आंसर क्या होगा। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। बताना है कि इनमें से कौन सा पड़ोसी देश जो है उत्तर प्रदेश को छूती है। आपके ऑप्शन दिए गए अफगानिस्तान, दूसरा देगा पाकिस्तान, तीसरा देगा नेपाल और चौथा देगा बांग्लादेश। तो बताना 13 का सही आंसर क्या होगा। 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नेपाल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या करा। क्वेश्चन 14 करा कि निम्न पड़ोसी देशों में से भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। बताना है कि किस पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा जो है किस देश के साथ लगती है। आपके ऑप्शन देगा बांग्लादेश, दूसरा देगा चीन, तीसरा देगा नेपाल, चौथा देगा पाकिस्तान। तो बताना 14 का सही आंसर क्या होगा। 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यह है बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पहला में क्या आ जाएगा, पहला में राजस्थान आ जाएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश एंड उसके बाद महाराष्ट्र और फिर सबसे चौथे नंबर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है। पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 15 का। ठीक है। क्वेश्चन में 16 देखते हैं क्या करा कि निम्न में से किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। बताना किस राज्य का समुद्री तट जो है सबसे लंबा है। आपका ऑप्शन देगा आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तमिलनाडु। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या था कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। बताना भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। आपके ऑप्शन दिया गोवा, दूसरा नागालैंड, तीसरा सिक्किम और चौथा त्रिपुरा। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गोवा। गोवा का जो क्षेत्रफल सबसे छोटा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते कह रहा कि निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है। बताना कि निम्न देशों में जो है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है। आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल, चौथा म्यांमार। तो बताना 18 का सही आंसर क्या होगा। 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 19 देते क्या करा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है ना। पहला कथन दिया गया भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही, दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। पहला सही है। दूसरा क्या करा कि रजहीरा जो है, रजहीरा संकरी खाड़ी जो है भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। और तीसरा करा कि भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कौल है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। चौथा दिया गया भारत का सुदूर पूर्व जो है, सुदूर पूर्व का नाम वालांग नगर है। ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी जो इसका सही दिया गया। इसलिए देखते हैं 1 2 3 4 किस में है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1 2 3 तथा 4 दिया। ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि विश्व में क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत भाग है। बताना 20 क्षेत्रफल में जो है भारत का कितने प्रतिशत भाग है। आपके ऑप्शन देगा 2.2, दूसरा देगा 2.4, 2.6, 2.8। बताना था 20 का सही आंसर क्या होगा। 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2.4 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना। कथन सही नहीं है जो पूछ रहा है। ठीक है। आपके पहला ऑप्शन में दिया गया क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है।
तीसरा नंबर में कह रहा है कि क्षेत्रफल में महाराष्ट्र जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है, ठीक है। चौथा में देगा क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, नहीं ये गलत है। चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा यूपी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। बताना है कि किस स्थान पर जो है सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। आपके पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा जबलपुर, तीसरा पालनपुर, चौथा उज्जैन। तो बताना है 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पालनपुर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देते क्या करा कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है। बताना कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया वायरन द्वीप, दूसरा देगा नारकोंड द्वीप, तीसरा देगा चौबारे द्वीप और चौथा देगा सेंटिनेल द्वीप। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है वायरन द्वीप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि निम्न में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है। बताना कौन सा स्थान जो है श्रीलंका का सबसे निकट दूरी पे है। आपके पहला ऑप्शन देगा धनुष कोडी, दूसरा देगा कन्याकुमारी, तीसरा दिया गया रामेश्वर, चौथा दिया गया तूतीकोरिन। तो बताना 24 का सही आंसर क्या है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है धनुष कोडी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 25 करा कि निम्न में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है। बताना है कि किस स्थान पर जो है संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है। आपका ऑप्शन देगा बेंगलुरु, दूसरा चेन्नई, तीसरा कोयम्बटूर, चौथा मदुरई। तो बताना 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मदुरई में सबसे कम लाली कम समय के लिए निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं क्या करा कि 9 डिग्री चैनल जो है 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करती है। बताओ 9 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करती है। आपके ऑप्शन दिए गए एंड्रॉयड द्वीप को कवारवती द्वीप को, दूसरा देगा मेनिकॉय द्वीप को मालदीव को द्वीप से, तीसरा देगा अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से और चौथा देगा कावरवती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से। तो बताना 26 का आंसर क्या होगा। 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कवारवती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देते हैं क्या करा कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। ठीक ना। क्वेश्चन करा कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के बीच है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतर के बीच है। बताना पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतर क्या है। तो 28 का सही आंसर क्या होगा। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि कर्क रेखा जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक ना, किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शन देगा गुजरात, दूसरा देगा राजस्थान, तीसरा त्रिपुरा और चौथा देगा मिजोरम, ठीक है। तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है बताना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से होकर गुजरती है, ठीक ना। यानी गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है ना। तो उपयुक्त सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं क्या करा कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ती है। ठीक ना। आपके ऑप्शन देगा 6, दूसरा में देगा 5, तीसरा में देगा 8 और चौथा देगा 7। तो बताना कि भारत की स्थलीय सीमा रखा जाए कितने देशों के साथ जुड़ती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 देशों के साथ जुड़ती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते, 30 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, ठीक है। बाकी का सभी वीडियो मैं शॉर्ट में करके आपको अपलोड करते रहूँगा, तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल मेरा कितना 78 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल 78 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।